प्रणाम सभी को, सदैव खुश रहिए। तो आज हम चर्चा करेंगे अष्टसिद्धि के बारे में, अष्टसिद्धियों के बारे में कि 8 सुपरनेचुरल पावर्स हैं और दर्शन इस बारे में क्या कहता है, पुराण इस बारे में क्या कहते हैं और ये कहाँ पर स्थित हैं और कैसे इन तक पहुँचा जाएगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो सांख्य दर्शन के अंदर अष्टसिद्धि की जो जिक्र है वो ये है कि अष्टसिद्धि बुद्धि के पास है। अष्टसिद्धि की जो उपस्थिति है वो बुद्धि में है और बुद्धि की दोनों ही स्थितियाँ हो सकती हैं कि वो तामसिक हो सकती है या सात्विक हो सकती है। अलग अलग पुरुष पे, अलग अलग परिस्थिति पे डिपेंड करता है और प्रकृति का ही दिया हुआ है। जो अष्टसिद्धियाँ हैं बुद्धि को प्रकृति से दी हुई हैं क्योंकि प्रकृति का हिस्सा है बुद्धि। और बुद्धि को कई बार लिंग के रूप में शब्द इस्तेमाल किया गया बुद्धि के लिए और पुरुष के लिए भी लिंग का शब्द इस्तेमाल किया गया। तो ये बताता है कि ये सबसे पुरुष के सबसे निकट है, सबसे सन्निकट है बुद्धि जो है। और पिछले वीडियो मैंने एक वीडियो जो था यूट्यूब पे उसमें मैंने अंतर्मन के बारे में बताया था कि जो हमारा इनर सेल्फ है उसके 3 कंपोनेंट्स हैं। एक है मन, एक है बुद्धि और एक है अहंकार। अहंकार ये वाला नहीं है घमंड वाला। अहंकार का मतलब है कि जो हमारी पहचान है, जो हमारा नाम, जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड से हमें जो कनेक्ट करता है कि हमारा नाम, हमारी आइडेंटिटी जो है वो अहंकार है। तो मन का काम है सोचने विचारने का कि कैसे हमें सोचना विचारना है। किसी चीज़ के बारे में जो एनालिसिस है वो मन करता है, तो उसको एग्जीक्यूट करता है वो करता है अहंकार। कि वो बताता है कि इस चीज़ को पकड़ो, इसको बोलो, तो कर्मेंद्रियों को बोलता है, हाथ को बोलता है, पाँव को बोलेगा चल के जाओ। और जो डिसीजन मेकिंग है वो बुद्धि के पास है। बुद्धि निर्णय करती है, मन के एनालिसिस के बेस पे बुद्धि निर्णय करेगी और अहंकार उसको एग्जीक्यूट करेगा। ये इस तरह से 3 हिस्से हैं हमारे इनर सेल्फ के, इनको अंतर्मन हम कहेंगे और तीनों ही प्रकृति के रूप हैं। अब जो हमारा जो बुद्धि है वो डिसीजन मेकिंग है। इस पॉइंट को आप पकड़ के चलेगा अभी कि डिसीजन मेकिंग जो एफर्ट है वहाँ से अष्टसिद्धियों तक पहुँचने का रास्ता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ की जो पुराणों में और रामायण में जो जिक्र है कि हनुमान जी के पास में अष्टसिद्धियाँ हैं कि सीता माता ने उनको अष्टसिद्धियाँ दी। अब सीता माता को सांकेतिक की दृष्टि से देखेंगे तो प्रकृति ने अष्टसिद्धियाँ दी। अब हनुमान जी जो है वो एक तरह से इसका रूप बन गए हैं बुद्धि का कि किस तरीके से, इसीलिए उनको बहुत बुद्धिमान बोला गया ना कि वो बहुत चतुर और बुद्धिमान है कि किस तरीके से हनुमान साधना या हनुमान जी के द्वारा हम उन अष्टसिद्धियों तक पहुँच सकते हैं। एक तरीका ये गणेश जी हैं कि शैव सिद्धांत में कि गणेश जी जो हैं वो उनके जो पत्नी है उनकी रिद्धि और सिद्धि तो उनकी पत्नी है, तो सिद्धि भी फिर गणेश जी के पास ही है, तो वो भी बुद्धि के देवता माने गए हैं। तो गणेश जी हनुमान जी 2 डोर बन गए हैं हमें उन अष्टसिद्धियों तक पहुँचने के लिए। उसका जो प्रैक्टिकल जो तरीका है वो हम इस तरीके से पहुँच सकते हैं साधना करके या उनके रूप को आत्मसात करके गणेश जी और हनुमान जी को, कि हम सुपर नेचुरल पावर तक उन अष्टसिद्धियों तक पहुँच सकते हैं। एक तरीका जो सांख्य बताता है वो है क्योंकि सांख्य का जो तरीका है वो डिस्क्रिमिनेशन का है कि हम लगातार जो है मेंटल डिस्क्रिमिनेशन के हम लगातार चीज़ों में डिफरेंस क्रिएट करते चले जाएं और अंततः पुरुष तक पहुंच जाएं सिर्फ मेंटल एनालिसिस से, ज्ञान से। तो उस हिसाब से अगर हम अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर बुद्धि के पास है, तो डिसीजन मेकिंग पावर को अगर हमने स्ट्रॉन्ग बना लिया, एक फैकल्टी को क्विक डिसीजन लेना हमने सीख लिया, उतना ही हम सुपर नेचुरल पावर के करीब पहुंचते चले जाएंगे, उतना ही हम रियलिटी में शिफ्ट ला सकेंगे, चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकेंगे, चीज़ों में बदलाव कर पाएंगे, जितना हमारा डिसीजन मेकिंग पावर फास्ट होगी। ये अगर हम इसको सांख्य के ज्ञान मार्ग के तरीके देखेंगे तो ये वाला तरीका आएगा, और ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को अगर हम मिलाते हैं तो फिर हमें हनुमान जी और गणेश जी दिखाई देंगे। तो अपने हिसाब से हम चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ इस बात को सिद्ध करती है कि अष्टसिद्धियों की मौजूदगी वो सिद्ध करती है और अष्टसिद्धियों तक पहुँचने का रास्ता बताते हैं दर्शन और पुराण और रामायण तीनों ही। आज के लिए इतना ही, और आगे हम लिंग पे व्याख्या करेंगे। अब आगे आने वाले उसमें लिंग पे व्याख्या करेंगे, लिंग का मतलब क्या है और लिंग के बारे में दर्शन ने लिंग शब्द का क्या क्या प्रयोग हुआ है, किस तरीके से हुआ है, इस बारे में आने वाली वीडियोस में चर्चा करेंगे। प्रणाम, जय माता।